क्वेश्चन है हमारा, अ गन ऑफ मास 8 kg। हमारे पास एक गन है जिसका मास 8 kg है। अब इस गन के लिए मैं 1 का सिंबल यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूँ कि गन का मास मैं m1 से लिखूंगा, जो आपको गिवन है कितना, 8 kg। और मेंशन कर देता हूँ मैंने गन के लिए 1 का सिंबल यूज़ किया है, और m1 का मतलब गन का मास। m1 का मतलब क्या है, गन का मास। तो एक गन है जिसका मास 8 kg है, उस गन से फायर हुई है एक बुलेट, और बुलेट का मास कितना है, 40 ग्राम। तो बॉयज मैं 2 का सिंबल यूज करूंगा फॉर बुलेट, और ये कितना है, 40 ग्राम। अच्छा, किलोग्राम में लेके जाना होगा, इसको कन्वर्ट करना होगा ग्राम से किलोग्राम में ले आने के लिए आप लोग 1000 से हमेशा डिवाइड करते हो। तो 40 डिवाइड बाय 1000, तो ग्राम से किस में चला गया बच्चों, किलोग्राम में चला गया। तो 40 को जब आप 1000 से डिवाइड करोगे ना बच्चों, तो आएगा 0.04। क्या आएगा, और गन के लिए 1 का सिंबल था, 2 का सिंबल किसके लिए बच्चों, बुलेट का। अब बॉयज आपको कहा गया कि जो बुलेट है वो फायर हुई है कितने वेलोसिटी से, 100 मीटर पर सेकेंड। वो जो बुलेट है वो फायर हुई है 100 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। तो बुलेट के लिए 2 का सिंबल है ना बच्चों, तो बुलेट की वेलोसिटी क्या होगी, v2। कितने हो गए, 100 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। बुलेट जो फायर हुई है वो फायर हुई 100 मीटर पर सेकेंड से, तो ये बुलेट की वेलोसिटी है। अब आपको बताना है कितने वेलोसिटी से गन पीछे आएगा। आपको पता है जब भी बुलेट फायर होती है तो आगे जाती है, और न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से हर एक्शन का रिएक्शन होता है। तो बुलेट का आगे जाना एक्शन है और गन का पीछे आना रिएक्शन है। तो गन कितने वेलोसिटी से पीछे आएगी, इसको बोलेंगे रिकॉइल ऑफ गन। ये क्या करना है, फाइंड करना है। आपको बॉयज ये बात पता है कि जब बुलेट फायर हुई है आगे के जाने तो ही गन पीछे आया। जब बुलेट फायर नहीं हुई तो गन भी रेस्ट में होगा और बुलेट भी। तो गन के लिए आप कहोगे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ठीक है। फॉर गन इनिशियल वेलोसिटी क्या है बच्चों, 0। और बुलेट की इनिशियल वेलोसिटी भी क्या होगी, ये बात समझ आ गई आप लोगों को। मैंने ये कहा कि एक गन है 8 kg जिसका मास था, वो गन जो है उससे एक बुलेट फायर हुआ। गन है 8 kg मास, उस गन से एक बुलेट फायर हुई, 40 ग्राम की बुलेट थी जिसको आपने किलोग्राम में कन्वर्ट किया तो हो गया 0.04 किलोग्राम। बुलेट फायर हुई है 100 मीटर पर सेकंड से, तो बुलेट के लिए 2 का सिंबल यूज़ किया गया, तो बुलेट की वेलोसिटी v2 हो गई 100 मीटर पर सेकंड। आपको कहा जा रहा है बताइए कितने स्पीड से गन पीछे आएगी। तो गन के लिए 1 का सिंबल यूज़ किया तो v1 आपको फाइंड करना है। और मैंने कहा आपको इनिशियल कंडीशन पता है कि जब बुलेट रेस्ट में होगी तो गन भी रेस्ट में होगा, तो दोनों की वेलोसिटी इनिशियल 0 हो जाएगी, ठीक है। अब बॉयज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आप लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। क्या पढ़ा है कि m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर होता है किसके, m1 v1 प्लस m2 v2, ठीक है। ये फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, इसको कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब जो वैल्यूज हैं बच्चों मैं पुट करता हूँ, देखिएगा m1 कितना गिवन है बच्चों, u1 कितना है 0, u1 कितना है, m2 कितना है 0.04, और u2 कितना है 0। अब m1 कितना है 8, v1 कितना है निकालना है, v1 फाइंड करना है। m2 कितना है बच्चों 0 और v2 कितना है 100। अब बॉइस कैलकुलेट करिएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 0 0, 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0 क्या होगा 0, 8 मल्टीप्लाई बाय v1 क्या होगा 8 v1 क्या होगा, और 0.04 इंटू 100 क्या होगा 4। तो बॉइस प्लस का 4 यहाँ कर क्या हो जाएगा, इक्वल टू के अपोजिट साइड आकर क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, और यहाँ पर आके 8 v1, v1 निकालना है बच्चों। तो 8 मल्टीप्लाई में यहाँ पर आकर इक्वल टू के अपोजिट साइड आकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। 8 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के अपोजिट साइड आकर क्या हो गया डिवाइड, और यहाँ पे आ गया -4। अब भाई 4 1 जा 4, 4 2 जा, तो v1 क्या आ गया माइनस का 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5। तो बॉयज आपके पास गन की जो वेलोसिटी आई है ना, रिकॉइल ऑफ गन माइनस में आया है। माइनस साइन ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर बुलेट
आगे की जानिब गई है तो गन उसके अपोजिट आया है, तो माइनस साइन क्या बता लिख देते हैं, नेगेटिव साइन शोज दैट, नेगेटिव साइन शोज दैट डायरेक्शन ऑफ गन इज opposite टू नेगेटिव साइन बता रहा है कि गन की डायरेक्शन बुलेट के अपोजिट है, ठीक है। फाइंड द फोर्स, फाइंड क्या करना है हमने, फोर्स, फोर्स का सिंबल होता है एफ। वो फोर्स निकालनी है जो एक 50 केजी बॉडी को एक्सलरेट कर रहा है कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब हमें वो फोर्स निकालनी है जो एक मास है 50 केजी, उसमें कितना एक्सेलरेशन आ जाए बॉयज, 5 मीटर। हम चाहते हैं एक बॉडी है जिसका मास 50 केजी है, उस बॉडी में एक्सेलरेशन आ जाए कितना, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताइए कि कितना फोर्स हमें लगाना होगा, ठीक है। तो बॉयज फॉर्मूला होता है हमारे पास कि F इज इक्वल टू एम ए, ये आपको फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू एम ए, न्यूटन सेकेंड लॉ। M आपके पास मौजूद है 50, A मौजूद है बॉयज कितना 5, तो 50 मल्टीप्लाई 5 क्या होगा, 5 5 से 25 और 250 आ जाएगा। तो फोर्स क्या आ गया 250, और फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। तो हम लिख देंगे न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप सब, कहा जा रहा है फाइंड द फोर्स, आपको फाइंड करना है फोर्स, फोर्स क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब कहा जा रहा है वो फोर्स जो स्टॉप कर दे, रोक दे एक कार को जिसका मास कितना है, तो कार का जो मास है वो आपको गिवन है 1000 kg। कितना फोर्स हमें चाहिए रोकने के लिए एक कार को जिसका मास है 1000 kg, फोर्स कितनी चाहिए निकालना है फोर्स, और कार का मास कितना है बच्चों 1000 kg। अच्छा, अब कार की जो वेलोसिटी थी कितनी थी, ये कार की इनिशियल वेलोसिटी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। बॉयज आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, और आपको पता है 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है और 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है। बॉयज 2 0 से 2 0 क्या हो जाएगा, कैंसिल, ठीक है। 36 1 दा 36, 36 2 ज़ा 72, तो क्या आ जाएगा 2 10 ज़ा 20। तो मीटर पर सेकंड में हमने क्या कर लिया, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको समझ लो आप लोग कि एक कार है जो कि मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, हम चाहते हैं इस कार को रोकना, मतलब इसकी वेलोसिटी कितना करना चाहते हैं बच्चों, रोकना चाहते हैं, मतलब हम चाहते हैं उसकी वेलोसिटी कितनी हो, 0 मीटर पर सेकंड हो जाए। और गाड़ी रुकेगी कितने फासले को तय करने के बाद, 40 मीटर का फासला तय करने के बाद जो कार है वो रुक जाएगी। मतलब एक कार है जो कि 72 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और 40 मीटर का फासला तय करने के बाद वो कार रुक जा रही है। अगर उस कार का मास गिवन है आपको 1000 kg, तो बताइए रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाई गई है, खुद से नहीं रुकेगी कार, कार को रोकने के लिए ब्रेक लगाना पड़ेगा, फोर्स लगानी पड़ेगी। तो कार मूव कर रही है 72 किलोमीटर पर आवर से, हम चाह रहे हैं वो कार 40 मीटर का फासला तय करने के बाद रुक जाए। अगर उसका मास 1000 kg है तो बताइए हमने रोकने के लिए कितनी फोर्स लगाई है। तो बॉयज सबसे पहले फॉर्मूला आपको पता होगा फोर्स का, F इज इक्वल टू अगेन क्या होता है ma। आपको एक्सेलरेशन पता नहीं है तो पहले क्या निकालना होगा, एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन जो है ना वो निकालने के लिए आपके पास 3 चीज़ें मौजूद हैं, VI VF और S। आपके पास 3 चीज़ें मौजूद हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए, VF VI और S। तो भाई इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन का यूज़ करेंगे जो होता है 2AS बराबर है VF स्क्वायर माइनस, मैं सेकेंड या फर्स्ट क्यों नहीं यूज़ कर रहा, क्योंकि मुझे इस फॉर्मूले के अंदर 3 चीज़ें ऑलरेडी गिवन है, VF पता है, VI पता है और S पता है, तो यहाँ से A क्या हो जाएगा, फाइंड हो जाएगा। अब देखिए A को सेपरेट करिएगा तो VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर 2 और S मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के बोथ साइड जाकर क्या हो जाएंगे बच्चों, तो ये आ गया 2S। अब बच्चों VF की वैल्यू क्या है,
0, वी आई की वैल्यू कितनी बच्चों 20, 2 आ गया, एस कितना है बच्चों, एस है हमारे पास 40, तो वाइज 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 2 और 40 वैसे लिख दिया आपने। तो आपको पता है 40 बंदा 40, यहाँ से 40 से कैंसिल, तो यहाँ पे आ जाएगा 10, क्या आ जाएगा, मतलब 1 और 0 10, ठीक है। तो बचेगा आपके पास 10/2, 10/2 क्या आएगा, चलो ऐसा मतलब 40 बंदा 40, 40 10 जा 40 बंदा 40, 40 10 जा 400। मैं एक बात कर रहा हूँ, अब 2 बंदा 2, अच्छा एक स्टेप मैं जो है ना मैं जल्दी कर रहा हूँ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए देखिएगा जरा बॉयज, मैं ऐसे कैंसिल नहीं कर सकता, देखिएगा पहले बॉयज, 0 का स्क्वायर 0, 20 का स्क्वायर 400, 2 मल्टीप्लाई बाय 40 क्या होगा 80, ठीक है। अब 0 माइनस 400 क्या होगा, माइनस का 400 और 800 डिवाइड 80 डिवाइड में आ गया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 0 0 क्या कर दिया कैंसिल, 8 1 जा 8, 8 5 जा, तो ए क्या आ गया बच्चों माइनस का 5, ए आ गया -5, और यूनिट क्या होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब बॉयज आपको इक्वेशन 1 पता है क्या है, F इज इक्वल टू एम ए, इक्वेशन 1 पता है F इज इक्वल टू एम ए। तो बॉयज m आपके पास मौजूद है, कितना है 1000, a आपके पास मौजूद है -5, तो आपने क्या किया 1000 को -5 से जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया -5000, और फोर्स की यूनिट क्या होती है बच्चों, तो आपको फोर्स फाइंड करनी थी, तो आपने क्या कर लिया फोर्स को